तो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसमें जो मैं आपको कुछ केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो जैसे हम डी एक्स एंड डी वाई वाला, ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। टाइप 4 तरह के डिस्कस कर चुके थे, 3, 4 एंड अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप। जैसे फिफ्थ टाइप जो है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ टाइप जो है आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब जैसे अगर कोई इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे P and Q are a function of x है और कोई कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि P एंड जो Q है, ये P एंड जो Q है, या तो अगर ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और नहीं तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये P और Q y के फंक्शन नहीं होने चाहिए। इस तरह की अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें होता है कि पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF, विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है विच इज इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रल p dx। ओके, तो p मतलब ये वो ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x है, तो इंटीग्रल p dx निकालते हैं। तो इस तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उनका सॉल्यूशन जो होता है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब जो हम ये निकालेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस c। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई इक्वेशन जो है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 है। तो हमने पहले बोला कि जो हमारी इक्वेशंस होनी चाहिए, पहले तो ये उसको, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है उस फॉर्म की, तो हमने बोला था क्या होना चाहिए उसका फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। डी वाई बाई डी एक्स, पी तो हो गया ये वाला पार्ट, वाई के साथ जो मल्टीपल में, पी हो गया 1/x इज इक्वल टू क्यू। तो ये भी क्या है, और एक सेकंड कंडीशन क्या थी, p और q वो आइदर x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए दोनों ही p कांस्टेंट वो x के फंक्शन है, तो इसका मतलब हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप क्या था हमारा, कि फर्स्ट फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e p dx। p हमारा क्या है, 1/x, तो 1/x, तो विच इज इक्वल टू e इंटीग्रल
1/x dx। तो 1/x का क्या होता है ln x, तो e टू पावर ln x, और e टू पावर ln x का मतलब क्या हो गया, सिंपल x। ओके, क्योंकि e टू पावर ln x जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा x होता है। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमने क्या बताया था, सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x, y इंटू x इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c। q हमारा क्या था, q ये है ना, x³ - 3, तो q dx है ना। तो q हमारा क्या था, यहाँ से हमने जो ले रहे हैं x³ - 3, x³ - 3, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x³ - 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x dx प्लस c। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x⁴ - 3x, और उसका अगर इंटीग्रल लेंगे तो x⁴ 4 का इंटीग्रल हो जाएगा x⁵/5 माइनस 3x का इंटीग्रल 3 इंटू x²/2। ओके, तो जो yx जो होगा मतलब ये y इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस x² और प्लस c। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, अब इसी में सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है कोई, लेकिन वो dy बाई dx के फॉर्म में नहीं आ रही है, और वो अगर हमारी इसी का स्पेशली केस है वो, अगर वो dx ओवर dy के फॉर्म में बन जा रही है और प्लस px इज इक्वल टू q, सेम ही इक्वेशन है। देखिए वहां पे डी वाई वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई था, और यहाँ पे p और q, वहां पे p और q थे फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे p एंड q जो है वो होने चाहिए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y होने चाहिए है। अगर इस तरह बन जा रही हो तो इस तरह बना लेंगे, और कांस्टेंट होने चाहिए। तो बाकी वही प्रोसीजर है कि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट जो होगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो वो क्या था e टू पावर p dx था, तो यहाँ पे dy हो जाएगा है ना, p dy, और फिर जो सॉल्यूशन होगा वो y इंटू था, y था वहां पे, तो यहाँ पे सॉरी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx था, यहाँ पे dy हो जाएगा प्लस c। ओके, ये केवल एक स्पेशल केस है कि अगर वो इक्वेशन dy बाई dx के फॉर्म में ना बन के dx ओवर dy के बन रही है, तो हम इस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये एक हो गया केस, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल ही है, तो उसी तरह हमको सॉल्व करना है बस। अब नेक्स्ट केस जो है, इसी में अगर सेवन टाइप, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q y टू पावर n है, मतलब अभी तक हमारा py प्लस q था, यहाँ पे अगर q के साथ y टू पावर n मतलब y का फंक्शन और आ रहा है, लेकिन वेयर जो p एंड q है जो है
वो फंक्शन ऑफ एक्स ही है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, y टू पावर n का डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा, y टू पावर n अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ y की पावर n, तो उसको हम लिख सकते हैं y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस y माइनस एन ऐसे ही नीचे आएगा, तो p वन माइनस एन इज इक्वल टू क्यू। इस तरह का फॉर्म बना लेंगे और उसमें y माइनस एन क्यू सेम इक्वेशन बनानी है, क्या थी, तो यहाँ पे हमारा केवल एक रह जाए, तो इसकी जगह हम मान लेते हैं, इस टर्म की जगह हम किसी नए वेरिएबल को पुट कर लेंगे। तो लेट y वन माइनस एन इज इक्वल टू z। तो जब ये करेंगे तो सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स को किससे कर देंगे, क्योंकि हमने z माना है तो डी जेड ओवर डी एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको ये रिप्लेस करना है तो देखिए कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा y, वो इधर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हमको क्या दे देगा वैल्यू, y का वन माइनस एन, ठीक है, इंटू वाई वन माइनस एन माइनस वन, तो वन वन कैंसिल, तो y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। यहाँ से हमको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो y की पावर माइनस एन, तो वो ऊपर हो जाएगा वाई एन वन माइनस एन डी जेड ओवर डी एक्स। ओके, तो इसको हम इसकी जगह पुट कर देंगे और फाइनली जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है y माइनस एन, ये था y माइनस एन पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये, तो y टू पावर n, ये वाला टर्म y टू पावर n अपॉन वन माइनस n के इंटू डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर वन माइनस एन, तो वन माइनस एन की जगह जेड हो गया है, प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू। ओके, क्यू, अब देखिए y की पावर, तो ये y कोई पावर नहीं बचेगी, माइनस एन प्लस एन जीरो, तो y की पावर जीरो मतलब वन, वन अपॉन वन माइनस एन डी जेड ओवर डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू, तो देखिए ये सेम वही इक्वेशन में बन गई है, चाहे इसको वन माइनस एन को अगर उधर ले जाएं मल्टीप्लाई कर दें सब पूरी इक्वेशन में, तो डी जेड ओवर डी एक्स प्लस p इंटू वन माइनस एन जेड इज इक्वल टू q इंटू वन माइनस एन। देखिए ये पुरानी इक्वेशन की तरह बन गई, क्या बोला था, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखिए
तो 1 - n तो कांस्टेंट है, तो और p और q क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ x होने चाहिए बस। देखिए dz/dx मतलब dy/dx, इसको हम पूरे को p मान लें, p की जगह यूज होगा p1 - n और q की जगह q1 - n, इसको हम चाहे मान लो p प्राइम मान लो, या p प्राइम z इज इक्वल टू q प्राइम। ये फाइनल इक्वेशन सेम तरह से हो गई, dx dz ओवर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, फर्स्ट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसका तो सॉल्व करने का तरीका क्या था, फर्स्ट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और जो सोल्यूशन था क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, है ना। यहाँ पे देखिए y की जगह आ रहा है z, तो y की जगह आ रहा है z, तो इसका मतलब z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। हाँ, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखिए क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता था वो होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता था e पावर p dx, लेकिन p की जगह ध्यान रखना है, p की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, p प्राइम वाला मतलब p इंटू 1 - n, और q की जगह q1 - n, तो ये है, तो ये चाहे q प्राइम लिख लीजिए, इसको p प्राइम लिख लीजिए। और फिर जब फाइनली जब ये आ जाएगा रिजल्ट, तो z को क्या है, पुट करना है फिर से वही y के फॉर्म में। तो हमने लिया क्या था, हमने y1 - n को z माना था, तो यहाँ पे फाइनली जब सॉल्व हो जाएगा तो z इज इक्वल टू y1 - n, इसको पुट कर देंगे और फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उससे इजी समझ में, ये एग्जाम्पल हम जैसे सॉल्व करें, तो dy/dx इज इक्वल टू इज इक्वल टू x³ y² प्लस xy है ना। तो देखिए ये कैसे बन रहा है, ये dy/dx, इसको अगर हम y के वाले टर्म को इधर ले आए, -xy इज इक्वल टू x³ y², इसको कंपेयर करें, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q y⁴n, तो dy/dx p का मतलब -x, y इज इक्वल टू q विच इज वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। तो देखिए है भी, ये p फंक्शन ऑफ x है, q फंक्शन ऑफ x है, इंटू y⁴n मतलब y⁴2 मोर देन 1, तो y²। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस में y⁴n को डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन में, तो y⁴n, तो ये इधर अगर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई y² इन ऑल इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, y-2 1/y² मतलब y⁻² dy/dx माइनस y² हम करेंगे तो y से एक कैंसिल हो जाएगा, y⁻1 -1 इज इक्वल टू x³
अब ध्यान रखना है, हमने बोला था yn-1 को की जगह z रखेंगे, मतलब एक तरह से आपको ध्यान रखना है इस वाले टर्म को जो है z रखना है। तो y की पावर -1, तो पुट y की पावर -1 इज इक्वल टू z, और dy बाई dz को रिप्लेस करना है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, -1 y की पावर -2 dy बाई dx इक्वल टू dz ओवर dx। ओके, ये इसका, अब इसको यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y की पावर -2, तो ये y स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ से इंटू dz बाई dx। तो इसको पुट कर दें हम इस इक्वेशन में, और y-1 को पुट कर दें z, तो ये पहले y-2, ये देखिए पहला क्वेश्चन है y-2 dy बाई dx, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया -y² dz ओवर dx इज प्लस, सॉरी, माइनस यहाँ क्या है, x y की पावर 1 माइनस x y टू पावर -1 को ही हमने क्या लिया है, z इज इक्वल टू x³ इक्वल टू x³। तो देखिए y-1 0 y की पावर 1, तो वो ये 1, तो ये फाइनली माइनस dz ओवर dx है, माइनस का पूरे में कर दिया मल्टीप्लाई, तो प्लस xz इज इक्वल टू माइनस x³। तो अब इसको कंपेयर कर लो, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। तो p की जगह क्या हो गया, प्लस x, तो ये हो गया p, और ये सारा टर्म हो गया q। तो इसके बाद हमने क्या है, इसका हम द फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो p क्या है, x, p है x, तो e टू पावर p dx होता है ना, e टू पावर x dx। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर, तो x का इंटीग्रल मतलब x² e x² बाई 2। ओके, तो सोल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q dx प्लस c। तो यहाँ पे y नहीं है, y की जगह z। इसका मतलब इसके बाद जो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर x² बाई 2 इज इक्वल टू q। q क्या है, ये माइनस x³ है, माइनस x³ dx प्लस c, z इंटू e टू पावर x बाई 2 इक्वल टू माइनस x³
और सॉरी यहाँ पे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा फाइनली, माइनस एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। ओके, इसका इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल करना क्या होता है, अब सिंपल इसका इंटीग्रल करना है तो अब क्या है, माइनस एक्स क्यूब और ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का इंटीग्रल, है ना। तो अब इसका बस इंटीग्रल करना रह गया है। और हाँ, एक चीज और थी कि z को हमको फिर से पुट करना पड़ेगा किसमें, z को, z हमने क्या लिया था यहाँ पे, z इक्वल टू लिया था हमने y माइनस 1, ये y माइनस 1, तो देखिए ये y माइनस 1 e टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रल सिंपल करना है और सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी फाइनल सोल्यूशन देगा, फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तक अब सारी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कंप्लीट होती हैं।